हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन का उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले क्लासेस में करके आए हैं। हमारा पिछला क्लासेस था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पिछला क्लास में एक क्वेश्चन हम छोड़ करके गए थे आप लोग के भरोसे कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। लेट y इज इक्वल टू log sec x by 2 plus tan x by 2. Let y is equal to log sec x by 2 plus tan x by 2. अब इस पूरे टर्म को आप लोग को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to x, आप लिखे होंगे d by dx और यहां पे लिखेंगे y, यहां पे लिखेंगे d by dx और इस पूरे टर्म को लिखेंगे log sec x by 2 plus tan x by 2. This implies that dy by dx is equal to differentiation of log, यहां पे क्या लिखेंगे? sec x by 2 plus tan x by 2. किसका हुआ डिफरेंशिएशन? log का। किसका नहीं हो पाया? तो sec x by 2 plus tan x by 2, sec x by 2 plus tan x by 2। इसी पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे sec x by 2 plus tan x by 2 with respect to क्या? dx. This implies that dy by dx is equal to क्या? सर dy by dx is equal to log का डिफरेंशिएशन क्या? 1 divided by sec x by 2 plus tan x by 2। क्या किया? log का डिफरेंशिएशन, उसके साथ जो भी टर्म था वो डिवाइडेड बाय में गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ sec x by 2। किसका डिफरेंशिएशन? sec का। किसका नहीं हो पाया? x by 2 का। तो वो टेक्निक से हम लोग लिखेंगे, लेकिन अब नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहां पे आप log का डिफरेंशिएशन करते हो, log का डिफरेंशिएशन आप किए होंगे, उसके साथ जो भी टर्म होगा उसको नीचे लेकर के आए होंगे। फिर यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ sec प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? tan। डिफरेंशिएशन ऑफ sec प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan। अब हम इस पूरे टर्म में देखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to 1 divided by sec x by 2 plus tan x by 2। डिफरेंशिएशन ऑफ इतना। अब बताइए sec का डिफरेंशिएशन होगा फिर x by 2 का होगा। तो थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। कभी भी आप लोग को हम सिखलाए थे, अगर sec x by 2 रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? किसका हो पाया डिफरेंशिएशन? sec का। किसका नहीं हो पाया? x by 2 का। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? x by 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। अब sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये फॉर्मूला में जाकर के आपको देखना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है? तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ sec क्या होता है? sec x by 2 इंटू कितना? tan x by 2। अच्छा, sec x by 2 इंटू tan x by 2, और x by 2 में 1 by 2 कॉमन आएगा, बाहर आएगा। dx by dx कितने के बराबर होगा? 1। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? 1 by 2 इंटू क्या? sec x by 2 इंटू tan x by 2। ठीक है, तो sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan। केवल इस डिफरेंशिएशन में आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद कर लिए तो डिफरेंशिएशन सीख गए।
और कहते हैं कि ये 2 से 3 एक्सरसाइज अगर डिफरेंशिएशन का आप सीख जाते हो तो हर एक टॉपिक आपको डिफरेंशिएशन का समझ में आने लगेगा। तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 और x/2 है तो 1/2 बाहर आएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी चीज को लिखेंगे, आप लोग को समझना होगा किसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो सेक का। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या, सेक इंटू 10, उसके साथ जो भी एंगल है वो रहेगा। और फिर किसका डिफरेंशिएशन, तो सर x/2 का, किसका, x/2 का। सर x/2 का क्या होगा 1/2, बीच में क्या है प्लस, 10 का डिफरेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का क्या 1/2। This implies that dy by dx is equal to, अब 1/2 दोनों से कॉमन आ रहा है, देखिए सिर्फ यहां से भी 1/2 कॉमन आ रहा है और 1/2 यहां से भी कॉमन आ रहा है, एक और टर्म कॉमन आ रहा है, कौन सा, तो 1/2 इंटू सेक x/2 कॉमन आया। 1/2 तो कॉमन आया ही, फिर साथ में क्या आया सेक x/2, तो यहां क्या बचा सर tan x/2, tan x/2 और क्या बच रहा सेक x/2 डिवाइडेड बाई, अब इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, tan x/2 प्लस सेक x/2। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, पहले tan और फिर सेक क्यों लिखे, क्योंकि अगर आप 1/2 और सेक x/2 कॉमन निकाल लिए तो यहां क्या बचा tan x/2 और यहां पे क्या बचा, यहां पे 2 है सेक स्क्वायर, यानी कि एक सेक बाहर निकल चुका तो एक सेक तो बचेगा ही ना। तो सर ये ब्रैकेट के अंदर क्या था tan x/2 प्लस सेक x/2, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या दिख रहा है सर tan x/2 प्लस सेक x/2, इसलिए हम लोग tan को पहले लिखे और सेक को बाद में लिखे। सर क्या हम इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से कैंसिल कर दे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू सेक x/2, ये आपका रिजल्ट होगा, मैच कीजिए क्या ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट लाया है मींस आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, अब थोड़ा बहुत केवल है, क्या ये रिजल्ट आया था। चलिए तो आज हम लोग कुछ ही देर का क्लास करेंगे, लेकिन उस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग differentiate each of the following differentiate each of the following with respect to x, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे फर्स्ट e to the power x into sin 2x, second e to the power ax into cos bx plus c, third e to the power x into cos x, e to the power x into क्या cos x, 4 क्वेश्चन नंबर 4
e to the power x divided by 1 plus cos x. Question number 5. X cube into e to the power x into cos x. Question number 6. Question number 6. E to the power root under 1 minus x square into tan x into tan x. Question number 7. Question number 7. X into e to the power root under sin x. Question number 8. Question number 8. E to the power sin x into sin e to the power x. ये टोटल 8 क्वेश्चन, थोड़ा और क्लास ले लेते लेकिन बस इतना ही लेंगे आज, ठीक है। इतना क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें और भी अच्छा कमांड हो जाएगा आपका। तो इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आखिर फंक्शन कैसा है। देखिए यहाँ पे सभी कोई देखिए, ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन e टू दी पावर x है, उसके बाद इनटू है और फिर sin 2x है, यानी कि दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है। u इंटू भी का फॉर्मूला, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है और दोनों के फंक्शन के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ये एक ही फंक्शन है लेकिन इस फंक्शन के ऊपर में जो दो फंक्शन दिख रहा है ना, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। पहचानना तो आना चाहिए। ये एक फंक्शन है और डिवाइडेड बाय ये फंक्शन है। यहां पे एक अलजेब्रिक फंक्शन कंप्लीट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि 3 फंक्शन है। यहां पे एक फंक्शन ये वाला है कंपोजिट फंक्शन और एक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर क्या है, tan x। यहां पे एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन कंपोजिट फंक्शन है, इसमें एक से ज्यादा फंक्शन है। इसमें भी देखेंगे e टू दी पावर साइन x एक पूरा फंक्शन है लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन में आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों है। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक साथ में एक्सपोनेंशियल। तो इस 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? तो सर आपको ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, भी, प्लस भी बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, u। फिर से u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कुछ स्टूडेंट इस फॉर्मूला को एक बार फिर से लिख लेना चाहेंगे तो लिख लीजिए। अब हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू क्या, into sin 2x, differentiating both side with respect to x, differentiating both side with respect to, यहां पे आप लिखोगे d by dx। देखो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप का है तो समझने का कोशिश करना। यहां पे क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x इंटू कितना, sin 2x। यहां पे लिखेंगे dy by dx। यहाँ पे फंक्शन को अलग अलग करने का कोशिश करो। ये एक अलजेब्रिक कहां एक्सपोनेंशियल है और ये एक कंपोजिट है, तो दोनों को अलग अलग करते हैं। कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन है
u इंटू भी का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, साइन 2x प्लस क्या, साइन 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, e टू द पावर x। ये फॉर्मूला कैसे अरेंज किए, क्या समझ में आया आप लोग को? आया? u इंटू भी फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन। अब हम इस पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे? तो सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखना होगा आपको e टू दी पावर x, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x, साइन के साथ जो भी है, साइन का डिफरेंशिएशन cos और 2x है तो 2x, और फिर 2x का क्या होगा, 2 इंटू 1। सर 2x का डिफरेंशिएशन कैसे, 2x का डिफरेंशिएशन कैसे, 2 बाहर हुआ और डिफरेंशिएशन किसका, x का, ये इससे कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 1। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, साइन 2x और e टू द पावर x का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन निकाल लीजिए, तो e टू द पावर x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस 2x प्लस क्या, साइन 2x। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लिख लिए क्या आप लोग? सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन हमारा था लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c, u इंटू भी का फॉर्मूला किसका लगेगा, u इंटू भी का, u इंटू भी का। अब u इंटू भी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए? तो सर यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, d बाई डी एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे y, d बाई डी एक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे e टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c। दिस implies that dy by dx is equal to क्या, सर u इंटू भी फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cos bx प्लस c। पहले हम लोग फॉर्मूला में अरेंज करते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे cos bx प्लस c एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, अभी केवल फॉर्मूला में अरेंज किया है। u इंटू भी का फॉर्मूला देखिए, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, इस क्वेश्चन में केवल कि आप लोग को दिक्कत ना हो। अब डिफरेंशिएशन इसका करने के लिए जा रहा है, तो क्या यहाँ पे दो फंक्शन है, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, कॉस का, किसका नहीं हो पाया, और यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स प्लस सी किसके रिस्पेक्ट में, यहां पे क्या लिखेंगे कॉस बी एक्स प्लस सी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर किसके रिस्पेक्ट में, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सर, e टू द पावर ए एक्स कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। सर b कांस्टेंट है, बाहर होगा x का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, यहां पे क्या लिखेंगे cos
बी एक्स प्लस सी। अच्छा, e टू दी पावर ए एक्स का क्या होगा? e टू दी पावर ए एक्स, और ए एक्स का क्या होगा? ए, और dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सर यहां पे ये ब्रैकेट यूज किया तो ये इसके लिए, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा? b, और ये क्या हो जाएगा? a। कॉमन क्या आ रहा है? e टू दी पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? माइनस b इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। सर e टू दी पावर ए एक्स कॉमन आ गया, तो b अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? b प्लस जीरो, b प्लस जीरो b होगा, और b इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस b इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ई टू दी पावर ए एक्स तो कॉमन आ गया, यहां पे क्या लिखेंगे? सर सबसे पहले आप लिखना a, फिर क्या लिखना? cos बी एक्स प्लस सी। dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? सर e टू दी पावर ए एक्स तो लिखेंगे, फिर पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दीजिए ना सर, और निगेटिव को बाद में। a इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस b इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। इसको इंपॉर्टेंट मानेंगे सीबीएसई स्टूडेंट, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसको। सबसे पहले u इंटू भी में हम लोग तोड़े, u इंटू भी में फिर कंपोजिट फंक्शन को तोड़े, और फिर सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। थर्ड क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। यहां पे लिखेंगे d बाई, और यहां पे क्या लिखेंगे? e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स। किसका हुआ डिफ्रेंसिएशन? एक्सपोनेंशियल का। किसका नहीं हो पाया? x इंटू कॉस एक्स का। d x इंटू कॉस एक्स किसके रिस्पेक्ट में? सॉरी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? e टू दी पावर कुछ भी है वैसे ही रहेगा, और यहां पे आपको u इंटू भी का फॉर्मूला दिखेगा। किसका दिखेगा? तो यहां पे आप क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? cos x, फिर क्या लिखेंगे? cos x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? x का। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू ये x cos x का डिफरेंशिएशन, और फिर cos x इसका। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? e टू दी पावर x इंटू, और पॉजिटिव को पहले लिखेंगे, किसको? cos x, और फिर क्या लिखेंगे? माइनस x इंटू ये क्वेश्चन भी सीबीएसई इंपॉर्टेंट समझेंगे। क्यों? क्योंकि e का हुआ कंपोजिट फंक्शन से, और x इंटू कॉस एक्स आया, तो वहां पे हम लोग को क्या लगाना पड़ा? u इंटू भी। क्या लगाना पड़ा? डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। यहां पे ना आपको दो फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसे अभी हम लोग u इंटू भी का फॉर्मूला यूज किए कितना क्वेश्चन में, इससे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो तीनों क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज किए, u इंटू, तो u इंटू भी 3 बार यूज किए, तो u इंटू भी का फॉर्मूला थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा ना। तो यहां पे आपको u बाई भी का फॉर्मूला यूज करना है। किसका यूज करना है, तो u बाई भी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी क्या होगा, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, जो नीचे का टर्म है ना उसको हम यहां पे लिख के आए, फिर माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई क्या, v स्क्वायर। क्या लिखेंगे, v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला केवल याद रख लीजिएगा। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, dy बाई dx। यहां पे क्या लिखेंगे, d e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। u बाई v का फॉर्मूला लगेगा यहां पे, तो dy बाई dx। अब u बाई v का फॉर्मूला मतलब, और यहां पे डिफरेंशिएशन किसका, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 1 प्लस कॉस x, और डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में रखे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला तो रख रहे हैं, अगर हम एक क्वेश्चन देंगे तो आप सोच पाएंगे क्या। चलिए, अगर हमारे पास ऐसा रहे e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कोई आपको सिखलाने के लिए आपके घर पे नहीं जाएगा, आप यहां पे सीखने का कोशिश करो। यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस कॉस x। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, तो सेम एज है कि नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन जो आए उसको याद रखे रहना है कि उसको कैसे सॉल्व किए थे, तो ये कैसे सॉल्व होगा। नहीं समझ पाए, भाई डिफरेंशिएशन आपको सीखना है ना, तो एक क्वेश्चन आपके सामने हम बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को खुद से बनाना होगा। अब बतलाओ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे। एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन क्या है, तो इसको कौन सा फॉर्मूला में अरेंज करें। तो आपको याद करते हुए जाना है। एक क्वेश्चन याद हुआ ना, तो दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से माइंड चलने लगेगा कि यहाँ पे u बाई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे u बाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ लेना, बहुत अच्छा होने वाला है आपका कुछ दिन के अंदर। लेकिन अच्छा होने के लिए क्या, आपको प्रैक्टिस करना होगा कि मेरा काम सिर्फ ये रहेगा कि हम आप लोग को हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर दें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। फिर आप उस एक्सरसाइज को पूरा अच्छा कंप्लीट कर लेना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स। e टू दी पावर x का क्या होगा, e टू दी पावर x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बतलाया आप लोग को, और cos x का माइनस साइन x, और डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस cos x का स्क्वायर। e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या होगा, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स का, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, पहले ये टर्म को लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस कॉस एक्स और ई टू द पावर एक्स यहां जाएगा। ये अरेंजमेंट किए, आप अरेंज कैसे भी कर सकते हैं। ये एक रिजल्ट और आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू क्या? यहां पे cos x देखेंगे। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उस समय आपको सोचना है, ठीक है। अभी आप मेरे को देखेंगे तो आप इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, u इसको मान लेगा और v इसको मान लेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, u इंटू v का है। u इंटू v इंटू w का फॉर्मूला बतलाएं क्या? फॉर्मूला किसका बतलाएं? 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम इस पूरे टर्म को u मान ले रहे हैं और इसको क्या मान ले रहे हैं। आप लोग करना क्या, एक बार घर पे उस फॉर्मूला को भी सॉल्व करना, उससे भी। चलो हम ही सॉल्व कर देंगे और दोनों में रिजल्ट मैच कर देंगे। dy बाई u किसको मान रहे हैं? ब्रैकेट के अंदर वाला को, तो यहां पे क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर क्या cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या dy बाई एक्स क्यूब ई टू दी पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन एक्स, यहां पे क्या लिखेंगे? cos x u इंटू फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फिर e टू दी पावर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, तो ये क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। आप देखो यहां पे पहले u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई किए, यहां पे डिफरेंशिएशन करने के लिए गए तो डिफरेंशिएशन में क्या दिखा मेरे को? u इंटू, तो फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई किए? u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू कितना साइन एक्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अब बतलाइए, एक्स क्यूब तो बाहर है ना, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, फिर ई टू दी पावर एक्स और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये उससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा, मेरे को तो दिख रहा है, शायद आप लोग को भी दिख रहा हो। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, सबसे छोटा पावर क्या है एक्स स्क्वायर का? एक्स का क्या है सबसे छोटा पावर? यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अब हमारे पास बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस एक्स इंटू कितना, फिर क्या एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां पे 3 कॉस एक्स।
dy बाई क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, फिर क्या लिखेंगे x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और फिर क्या 3 cos x। तो जितना हम बतला रहे हैं क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा है तो क्या इसको 1-2 बार बनाया जा सकता है? जितना बतला रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से बतलाइए, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। हम किसको माने थे u? ये 2 को u माने थे। अब u हम इसको मान रहे हैं और भी इसको मान रहे हैं, चलेगा क्या? अब दोनों के बीच में फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे क्या लिखेंगे dy बाई ये क्या होगा u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या e टू दी पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब सेकेंड फंक्शन बाहर e टू दी पावर x इंटू एंड डिफरेंशिएशन किसका x क्यूब का। तो चलिए मेरे को बतलाइएगा dy बाई डी एक्स, ये तो x क्यूब होगा, क्या होगा? और यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? कौन सा फॉर्मूला? कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है u इंटू भी, तो यहां पे क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फिर यहां पे क्या होगा e टू दी पावर x इंटू और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां पे तो 3x स्क्वायर लिख देंगे। अब बतलाइएगा dy बाई यहां पे x क्यूब होगा, यहां पे क्या लिखेंगे e टू दी पावर x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस, और ये क्या और e टू दी पावर x का, फिर यहां पे क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या सर, माइनस एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस की माइनस, प्लस एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। dy बाई ई टू दी पावर एक्स सब में कॉमन है और एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा माइनस एक्स इंटू फिर क्या एक्स इंटू और फिर क्या। अब इसको कैसे अरेंज किए थे सो बतलाइए, dy बाई यहां पे क्या e टू दी पावर x इंटू माइनस साइन x और फिर क्या नहीं समझ में आया, खुशबू और खुशी, अच्छा ठीक है। ये समझ में आया कि आप लोग को थोड़ा बहुत
चलिए नहीं आया मान लेते हैं, घर पे जाकर के प्रैक्टिस करना, डाउनलोड करके वीडियो, चाहे वीडियो देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू क्या? हाँ हाँ, कम से कम डी बाई क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे सर, और यहां पे e टू दी पावर रूट अंडर इनटू, क्या u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई होगा? आप लोग देखो और बतलाओ, क्या u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो u इंटू v का फॉर्मूला याद है क्या आप लोग को? तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? फिर क्या लिखेंगे? tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस, यहां पे क्या किए? यहां पे क्या किए? u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई किए, क्या किए? अब यहां पे क्या करेंगे सो बतलाइएगा मेरे को। tan x की जगह पे क्या लिख रहा है? क्या इतना समझ में आया आप लोग को? tan x का डिफरेंशिएशन क्या? यहां तक समझ में आया? फिर क्या? tan x e टू दी पावर कितना? किसका हुआ डिफरेंशिएशन? किसका नहीं हो पाया? इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? यहां समझ में आया आप लोग को? क्या है? पहले कंपोजिट फंक्शन दिखे, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? किसका नहीं हो पाया? उसी टर्म को यहां पे लिखे क्या? किसका होगा डिफरेंशिएशन? रूट का। किसका नहीं हो पाया? फिर उसी टर्म को वहां पे लिखे क्या? यहां तक समझ में आया? अब यहां पे क्या लिखेंगे? e टू दी पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू क्या? सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे। अच्छा, e टू दी पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना? क्या यहां तक समझ में आया आप लोग को कि नहीं? ई का क्या डिफरेंशिएशन होता है? रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का क्या होगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? क्या समझ में आया? अब कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे को दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या? e टू दी पावर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? और यहां पे 0 माइनस 2x क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? 2x इंटू tan x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर। क्या इतना समझ में आया आप लोग को कि नहीं? फिर से एक बार देखिए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? e टू दी पावर रूट अंडर, यहां पे क्या बचा? सेक स्क्वायर, यहां पे क्या बच रहा है? और नोमिनेटर में वहां पे तो माइनस 2x इंटू टेन एक्स, और डिवाइडेड बाई में क्या बच रहा है? तो 2 कैंसिल होगा क्या? तो e टू दी पावर क्या? 1 माइनस, और यहां पे क्या? माइनस x इंटू कितना?
10x डिवाइडेड बाय क्या, बस ये आंसर इधर लिख दीजिएगा, dy बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था, लेट y इज इक्वल टू क्या, x इंटू x इंटू ई टू द पावर u और v, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहां पे क्या लिखेंगे, और यहां पे d x इंटू ई टू द पावर किसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब यहां पे u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, और फिर होगा ना, यहां पे क्या लिखेंगे x और e टू दी पावर रूट साइन x के लिए हम लोग लिख सकते हैं कैसे, किसका डिफरेंशिएशन, किसका नहीं हो पाया, उस टर्म को नीचे d रूट अंडर क्या साइन x ये तो ऐसे ही रहेगा बाहर, और dx बाई dx क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखेंगे x, e टू दी पावर रूट का क्या होगा साइन x, और फिर रूट साइन x का क्या होगा, फिर साइन x का क्या होगा, और e टू दी पावर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर रूट अंडर साइन x, x डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर साइन x, और यहां पे क्या बचेगा, और यहां पे आपका रिजल्ट यही। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे e टू दी पावर साइन x साइन e टू दी पावर x, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए फिर हम सॉल्व करेंगे। आज का क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और एक दो बार देख लीजिएगा आप उसको और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से इसका वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।